बदल मामले की, तो दल बदल मामले में सुनवाई हो रही है। न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट का हवाला दिया है। 17 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। तो ये सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। आज पहली सुनवाई हुई और इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट का हवाला दिया है और 17 दिसंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये दल बदल का मामला जिसे लेकर आज स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई है और अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है दल बदल मामले की। बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का हवाला दिया है। 17 दिसंबर अगली तारीख होगी जब इस मामले की सुनवाई होगी, अगली सुनवाई। तो ये दल बदल का मामला और इस मामले में सुनवाई आज हुई, पहली सुनवाई हुई है। बताएं आपको कि जेवीएम का बीजेपी में विलय और उसके बाद बाबूलाल मरांडी का बीजेपी में शामिल होना और बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का कांग्रेस में शामिल होना, इस मामले को लेकर अब दल बदल का मामला उठा है और ये 10वीं अनुसूची के तहत ये कहा क्या है और इसके बाद अब ये मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में है। आज पहली सुनवाई हुई है इस मामले में और सभी को अपना पक्ष रखने को कहा गया था। इन तीनों विधायकों को बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट का हवाला दिया है इस मामले में। तो दल बदल मामले में सुनवाई हुई है स्पीकर के न्यायाधिकरण में और इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट का हवाला दिया है इस मामले को लेकर। अधिकरण के आदेश जो नोटिस इशू हुई है 10वीं अनुसूची का मामला बन रहा है ये कहते हुए, उस चिट्ठी को हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। उसका फाइलिंग नंबर है WPC 5911 ऑफ 2020। उसकी सुनवाई अभी नहीं हो पाई है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हाई कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार काफ़ी उसका एक नया प्रोसेस शुरू हो गया है जिसमें 48 घंटे उसको बक्से में रखा जाता है, फिर निकाला जाता है। तो हमने 12 नवंबर को फाइल किया था, 13 नवंबर से हाईकोर्ट बंद हो गया, आज खुला है हाईकोर्ट। तो अब देखिए जितनी जल्दी हो हम उधर कोशिश करेंगे। यहाँ माननीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि आप 17 दिसंबर को अपना केस बहस कीजिए। अगली तारीख 17 दिसंबर को। आज तो सुनवाई निर्धारित थी, तो बाबूलाल जी के तरफ से जो है उनके वकील साहब ने न्यायाधिकरण में समय मांगा ये कहते हुए कि उन्होंने एक हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। तो हमने कहा, मैंने न्यायाधिकरण को कि भाई हमारा पक्ष सुन लिया जाए, बट क्योंकि स्पीकर साहब ने ये कहा कि एक ही मामला दर्ज है तो सबकी सुनवाई एक साथ करेंगे और 17 तारीख का उन्होंने तारीख दिया है। जो हम लोग का पक्ष है बंधु जी के और प्रदीप जी के तरफ से जो हम अपेयर कर रहे हैं कि भाई 3 विधायक थे जेवीएम के, ये दोनों 2/3 होते हैं उनके, और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है तो इन्हें कांग्रेस का विधायक माना जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने भी चिट्ठी लिखा है स्पीकर को, ऑनरेबल स्पीकर को, कि भाई आप डिसाइड करें कि इनको किस पार्टी का विधायक माना जाएगा। तो हम यही पक्ष रखेंगे, लेकिन अभी आज कोई पक्ष नहीं रखा गया क्योंकि मामला जो है 17 तारीख के लिए बाबूलाल जी के अनुरोध के कारण 17 तारीख के लिए चला गया है। कुछ कागजात एक्सचेंज करने की बात है? हाँ, मैंने ऑनरेबल स्पीकर से रिक्वेस्ट किया है कि भाई जो बाबूलाल जी की तरफ से जो जवाब दाखिल हुआ है उसकी कॉपी एक हम लोग को भी मिलनी चाहिए ताकि हम उसका अध्ययन कर सके और अगले डेट में अपना पक्ष रख सके उनकी कॉपी को अध्ययन करने के बाद। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी विपिन, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए दल बदल मामला, इन तीनों विधायकों को अपना पक्ष रखने को कहा गया था। स्पीकर न्यायाधिकरण में आज पहली सुनवाई हुई है और अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद इसी वर्ष 17 फरवरी को जो एक दल बदल हुआ था झारखंड की राजनीति में, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का विलय बीजेपी में कर दिया था अमित शाह की मौजूदगी में, और ठीक उसी दिन यानी कि 17 फरवरी 2020 को ही दिल्ली में देर शाम कांग्रेस में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की शामिल हो गए थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जेवीएम का विलय उन लोगों ने कांग्रेस में किया। तो दो विलय का मामला यहाँ पर पेंच में जब फंसा तो उसके बाद स्पीकर ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। हालांकि ना प्रदीप यादव या बंधु तिर्की की तरफ से ना ही बाबूलाल मरांडी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन जो है वो विधानसभा में फाइल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मामला जो काफी गंभीर था, इसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले तीनों विधायकों से इनका जवाब मांगा, और उसके बाद इस विधानसभा अध्यक्ष को ये लगा कि ये पूरी तरह से एंटी डिफेक्शन का मामला है, दल बदल का मामला है, इसलिए आज की तारीख मुकर्रर हुई थी जब तीनों विधायकों को अपना पक्ष रखना था इस दल बदल को लेकर, क्योंकि इसी मामले में बाबूलाल मरांडी ने एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर कर रखी है, और उसी रिट याचिका पर अब तक एक बार भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो इसी का हवाला आज विधानसभा के न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता आर.एन. सहाय ने दिया कि जब तक इस रिट याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आ जाता तब तक वो बहस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको समय दिया जाए। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो कि न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन होते हैं, उन्होंने इस मामले के लिए अगली तारीख जो है वो 17 दिसंबर तय की है, यानी कि दल बदल को लेकर जो सुनवाई है वो चलेगी, और 17 दिसंबर को तीनों विधायक जो है वो अपना अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से अगर पूर्व का अनुभव देखे आरती, तो इससे पहले भी 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसके 3 महीने के बाद बीजेपी में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतने के बाद 6 विधायक शामिल हो गए थे, और उस वक्त बाबूलाल मरांडी ने इसे दल बदल का मामला बताते हुए मामला दर्ज कराया था न्यायाधिकरण में, लेकिन जो पक्ष था बचाव पक्ष उसने इसे विलय माना था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो जिस तरह का जो तर्क प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के अधिवक्ता ने दिया, हालांकि आज वो अपना पक्ष नहीं रख पाए क्योंकि मामला एक समान है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक साथ तीनों विधायकों का पक्ष लेने की बात कही थी। तो जो बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के अधिवक्ता उन्होंने कहा, क्योंकि जो नियम कहता है, जो 10वीं अनुसूची कहती है, जिसका हवाला अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने दिया है कि उसके तहत जो निर्वाचित विधानमंडल होता है, जो विधायक दल होता है, उसका 2/3 जिधर जाता है उसे ओरिजिनल विलय माना जाता है, और यही आधार भी बनाया गया था आरती। जब 2015 से सुनवाई होते होते 2019 में जब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों के मामले में फैसला दिया था, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये एंटी डिफेक्शन ना होकर ये मर्जर का मामला है, क्योंकि 8 विधायक चुनाव तब जीत कर आए थे और 6 विधायक जो है भाजपा में शामिल हो गए थे। ठीक उसी को आधार इस बार बंधु तिर्की और प्रदीप यादव की तरफ से बनाया जा रहा है कि 3 विधायकों में से अगर 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो ये जेवीएम का मर्जर है। और लगातार जो संविधान के जानकार है वो भी इस ओर इशारा करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टीज के मेंबर क्या है उससे मतलब नहीं होता है, निर्वाचित संख्या जो विधायकों की होती है उस पर निर्भर करता है कि उसकी संख्या का 2/3 किस तरफ शिफ्ट करता है, उसके आधार पर दल बदल या विलय का मामला जो है उस पर फैसला या कोई निर्णय स्पीकर ले पाएंगे। बिल्कुल विपिन ले पाएंगे, लेकिन देखिए पिछले बार का जो दल बदल का मामला रहा वो देखिए उसका कंक्लूजन आते आते पूरे 5 साल निकल गए, यानी कि एक सरकार आई और चली गई तब ये फैसला आया। अब जब ये मामला है, इस मामले में तो और पेच इसलिए भी बाबूलाल मरांडी के लिए फंसता दिख रहा है क्योंकि बीजेपी के पास अब तक नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं बन पाया, कोई फेस नहीं बन पाया, और ये मुश्किलें अगर ये मामला लंबा खिंचता है तो मुश्किलें बीजेपी के लिए और बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, इस मामले ने बीजेपी को जरूर उलझा के रखा है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव होने के तकरीबन 1.5 महीने के बाद अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। जब 17 फरवरी को बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसके बाद बैठक में उनको विधायक दल का नेता चुना गया। और हालांकि ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया जिस तरह से विधायिका में होती है कि जो भी दल अपना विधायक दल का नेता चुनेगा उसे पहले स्पीकर मान्यता देंगे, उसके बाद उसे नेता विधायक दल की जो हैसियत है वो सदन में प्राप्त होगी। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को नेता विधायक दल तो चुन लिया है, और जो परंपरा रही है विधानसभा में कि विरोधी दल का जो नेता विधायक दल होता है उसे ही नेता प्रतिपक्ष का दर्जा विधानसभा के अध्यक्ष देते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक नेता विधायक दल की मान्यता भी बाबूलाल मरांडी को नहीं दी है, इसलिए भी नेता प्रतिपक्ष का मसला फंसा। और अब जबकि ये 10th शेड्यूल का मामला स्पीकर ने इसे मान लिया है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये मामला अभी कुछ
खींचेगा, क्योंकि 17 दिसंबर को सुनवाई के बाद तीनों विधायक अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद अगर विधानसभा अध्यक्ष को लगेगा तो वो गवाह उपस्थित कराने को कहेंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था जब दिनेश तिवारी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो तकरीबन 90 गवाहों की गवाहियां हुई थी और हर सप्ताह शुक्रवार को उस मामले में सुनवाई होती थी। तो ठीक उसी तर्ज पर जो पिछला अनुभव रहा था, कहीं ना कहीं न्यायाधिकरण या फिर कोर्ट के मामले में ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। तो फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि हो सकता है इस मामले में संवैधानिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष एक एक बारीकियों पर गौर करेंगे, हर पहलू पर वो हर बिंदु पर सुनवाई करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय तक पहुंचेंगे, जो कि संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का मामला फिलहाल लंबित ही रहेगा विधानसभा में, क्योंकि जब तक बीजेपी अपने विधायक दल का नेता नहीं बदलेगी, शायद इस मामले पर निर्णय आने तक ये जो संवैधानिक पद है विधानसभा के अंदर वो रिक्त रह सकता है। बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब अगली तारीख जो 17 दिसंबर तय की गई है, देखना होगा कि उस दिन इस सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट का हवाला दिया है, जो रिट उन्होंने दाखिल किया इस मामले को लेकर, और दूसरी तरफ आपको बताएं कि इन तीनों विधायकों को अपना पक्ष रखने को कहा गया था। न्यायाधिकरण में आज सुनवाई दल बदल मामले को लेकर, और इस मामले में आज सुनवाई हुई और अब इसकी अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है 17 दिसंबर, जब अगली सुनवाई होगी।